साथियों, जन्म दिवसोत्सव के संबंध में आपको एक लेख और पढ़कर सुनाते हैं। पुकार सुने और उसे सार्थक करें। पता नहीं आपने कभी ध्यान दिया या नहीं, अंतस में जब तब एक आवाज उठा करती है, अरे तू ये क्या कर रहा है? क्या इसीलिए तुझे यह सर्व संपन्न मानव शरीर मिला? उठ उठ, अपना स्वरूप, अपनी शक्ति को पहचान और उन अच्छे कर्मों को कर जिनकी तुझसे अपेक्षा की जा रही है। यह पुकार करने वाला कोई और नहीं, परमात्मा ही होता है, जो आत्मा रूप में सबके अंदर विद्यमान रहता है। यह आवाज अधिकतर उस समय ही उठा करती है जब मनुष्य स्वार्थ की सीमा पार करने लगता है अथवा वह काम करता है जो उसे नहीं करना चाहिए। अपनी क्षमताओं की तुलना में छोटा काम करने पर भी यह आंतरिक आवाज टोका करती है। संसार के जितने भी महापुरुष आज जनसाधारण के प्रेरणा केंद्र एवं प्रकाश स्तंभ बने हुए हैं, उन्होंने इस आंतरिक पुकार की कभी उपेक्षा नहीं की। कभी उपेक्षा नहीं की। उन्होंने आवाज सुनी, जागे और तत्काल चल पड़े। जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के एक साधारण किसान के पुत्र थे। बेटे को हल, फाल, जमीन तथा कुदाल आदि देने के अतिरिक्त उच्च शिक्षा न दे पाए। खुशी खुशी उसने हल लिया और पिता की तरह सामान्य रूप से खेती बाड़ी में लग गया। वॉशिंगटन किसान बन गया, किंतु उसकी आत्मा उस कार्य में तादात्म्य अनुभव नहीं कर रही थी। इसलिए नहीं कि खेती कोई निकृष्ट कार्य है, बल्कि इस कारण कि वह उससे भी ऊंचा कोई काम करे जिससे राष्ट्र, समाज तथा संसार का अधिक हित होता हो। एक दिन जब वह हल चला रहा था, अंतराल से आवाज आई, वाशिंगटन तू क्या कर रहा है? यह खेती का काम तो कोई दूसरा भी कर लेगा। तू जिस उद्देश्य के लिए आया है उसे याद कर। देख, देश की वेदी तुझे अपने उद्धार के लिए आह्वान कर रही है। हल रुक गया। वॉशिंगटन अपने से कहे उठा, अवश्य ही मैं बड़ा काम करने के लिए इस संसार में आया हूं। मैं उसे करूंगा और वह बड़ा काम है देश को विदेशियों की दासता से मुक्त कराना। संसार का कोई अवरोध, जीवन की कोई भी कठिनाई, रास्ते का कोई भी संकट और साधनों का कोई भी अभाव मुझे मेरे लक्ष्य से विचलित नहीं कर सकता। प्रयत्न, अध्ययन एवं विचार से आरंभ हुआ और तब तक चलता रहा जब तक पूर्ण एवं परिपक्व होकर क्रिया रूप में परिणत नहीं हो गया। मित्रों, अपने इस विकास एवं निर्माण में वाशिंगटन को कितने ही प्रकार की कठिनाइयों से जूझना पड़ा होगा, इसको बतलाया नहीं जा सकता। केवल इस बात से एक धुंधला सा आभास ही पाया जा सकता है कि एक दीनहीन किसान के अनपढ़ पुत्र की स्थिति से आगे बढ़कर राष्ट्रोद्धार की महानता के दुरूह पथ को पार करना कितना कठिन हो सकता है। किंतु जिन्हें कुछ करना ही है, उनके लिए कष्ट, संकट, श्रम, शांति अथवा विश्रांत का क्या अर्थ? यदि वे कुछ चाहते हैं तो काम
काम और निस्वार्थ काम। वॉशिंगटन ने आने वाली कठिनाइयों का भी स्वागत किया और एक दिन आया जब उन्होंने राष्ट्र की दासता के बंधन काट फेंके और राष्ट्र ने उनकी सेवाओं के मूल्यांकन के रूप में उसके पास जो राष्ट्रपति का सर्वोच्च सम्मान था वह दिया। और आज भी सैकड़ों साल बीत जाने पर उनके नाम, उनकी प्रतिमाओं और उनके स्मारकों को वही सम्मान दिया जाता है। साथियों, प्रत्येक मनुष्य के जीवन का एक लक्ष्य होता है। आज के दिन जन्मोत्सव पर, जन्मदिन पर जो जीवन का लक्ष्य प्रत्येक मनुष्य का होता है वह यह कि वह जो कुछ है वह नहीं रहना है। जिसे जितना भी हो सके आगे बढ़ना है और आप आगे बढ़ रहे हैं और कितना बढ़ सकते हैं वो लक्ष्य निर्धारित करने की आवश्यकता है। समझना है कि कैसे बढ़ेंगे। और आप जानते हैं, आइए इसी क्रम में आपकी सहायता करते हुए हम अगले वीडियो में आपको परम पूज्य गुरुदेव की इस संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगे जो आपके लिए इस जन्मोत्सव के दिन सहायक हो सकती हैं। सुनते रहिए। अगले वीडियो में मिलते हैं। ओम शांति।